सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो आज हमारी ये क्लास है, टॉप वर्ड्स होंगे आपके 8 जुलाई 2024 के। और लास्ट वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत शेयर किया, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों का सपोर्ट देख के। ऐसे ही डेली शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इन वीडियोज़ के साथ, क्योंकि आपकी एकदम रेगुलरिटी के साथ में वीडियोज़ आती रहती हैं। संडे को ये वीडियो आपकी नहीं आती है और सैटरडे को आ भी सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं शेड्यूल तो नहीं आ पाती है। बाकी 5 दिन लगातार आएगी, ये श्योरिटी है, ठीक है। सो वो क्या, बाकी 6 दिन की कोशिश है कि सैटरडे को भी रहे। तो आज 8 जुलाई 2024 के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप सभी लोगों के लिए हम कराएंगे। और पहला जो आपका वर्ड है दैट इज स्लम्प्ड। स्लम्प्ड का मीनिंग क्या होता है भाई? स्लम्प्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, आपने अक्सर करके देखा होगा, जब कई बार हम उदास होते हैं तो ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते हैं ना, जैसे हमें नींद आ रही है या कुछ है, ऐसे करके सो जाएंगे, लेट जाएंगे। जब हम ऐसी मुद्रा में बैठे होते हैं, घुटनों में सर लगा के अपना, उसी को बोलते हैं स्लम्प्ड। तो सिटिंग विथ योर बॉडी लीनिंग फॉरवर्ड, बॉडी लीन फॉरवर्ड कर देती है आगे। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू आर अस्लीप और अनकॉन्शियस, कंधे झुकाए हुए जब आप होते हैं वैसे करके। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डाइट्राइव। डाइट्राइव बेसिकली क्या होता है? एक स्पीच को बोलते हैं, ठीक है। और खास करके ऐसी स्पीच जो बहुत लंबी हो और किसी को खूब जोर जोर से क्रिटिसाइज कर रही हो। सो अ लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग अटैकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग समबडी और समथिंग। किसी को बहुत ज़्यादा आलोचना करने के लिए जब हम स्पीच यूज़ करते हैं तो वही आपकी डाइट्राइव कहलाती है। अगला आपका वर्ड है विशिएट। विशिएट एक वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? विशिएट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। सो टू डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज स्टैचर। हम बहुत बार बोलते हैं कि यार इसका स्टैचर बहुत ऊपर का है। स्टैचर, स्टैचर का मतलब क्या होता है? किसी की वैल्यू, किसी की पोजीशन, किस लेवल की पोजीशन है किसी की, उसी को स्टैचर बोल देते हैं। सो द इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट दैट अ पर्सन हैज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स। तो किसी महत्वता के कारण जो भी उसकी वैल्यू होती है, जो भी उसकी रेपुटेशन होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैचर, ठीक है। आगे देखेंगे, पांचवा आपका वर्ड है पीस मील। आपका वर्ड क्या है? पीस मील। देखो, पीस यानी कि टुकड़ा और मील कोई भी चीज ऐसी जो थोड़ा थोड़ा करके होती है। कोई भी चीज ऐसी तो डन और हैपनिंग ग्रेजुअली एट डिफरेंट टाइम्स, धीरे धीरे हो रही है अलग अलग टाइम पे, एंड ऑफन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से हो रही है। रेदर देन केयरफुली प्लान एट द बिगनिंग, यानी केयरफुली प्लान नहीं करके की गई है। कोई चीज जो टुकड़ों में की गई है उसी को पीस मील बोल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो चीज होती है। अगला आपका वर्ड है पर्च। पर्च एक वर्ब होती है। पर्च का मतलब है किसी टहनी पे बैठना और वहीं पे रुक जाना। तो टू लैंड एंड स्टे ऑन अ ब्रांच, तो बसेरा बना लेना कहीं पे, वही होता है पर्च। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज गाल। गाल बेसिकली क्या होता है? आपका नाउन होता है। और गाल बेसिकली क्या होता है? आपका जो रूड और बेकार बिहेवियर होता है ना, जो दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव होता है, उसी को बोल देते हैं। तो रूड बिहेवियर, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट की कमी है। दैट इज सरप्राइजिंग बिकॉज द पर्सन बिहेविंग बैडली इज नॉट एम्बेरेस्ड। और खास करके खराब बिहेवियर करके आपको कोई एम्बेरसमेंट भी फील नहीं हो रही, आपको बुरा नहीं लग रहा है, इसीलिए आपका ये बिहेवियर कैसा है? सरप्राइजिंग है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है तलिस्मान। तलिस्मान बेसिकली क्या होता है? जिस हिंदी में बोलते हैं ना, जो ताबीज होता है, लाइक कोई अपने गले में कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, उसी को क्या बोल देते हैं? तलिस्मान बोल देते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट दैट इज थॉट टू हैव मैजिकल पावर्स एंड टू ब्रिंग गुड लक। कई बार तलिस्मान गर्दन में पहन लेते हैं, कई बार अपने हाथ वाथ में बांध लेते हैं लोग कुछ, तो वही होता है आपका तलिस्मान। अगला आपका स्टेजिंग। स्टेजिंग, स्टेजिंग का मतलब क्या होता है? द वे इन विच अ प्ले इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। स्टेज पे कुछ काम कर रहे हैं तो वही आपका होता है स्टेजिंग। अच्छा, स्टेज एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है कुछ कमबैक वगैरह जब हम करते हैं तो स्टेज या कमबैक आपने अक्सर करके पढ़ा होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, वर्सिटी। देखो, ये वर्सिटी वही शब्द है जो यूनिवर्सिटी के लास्ट में आपको दिखता है, तो इसका संबंध भी यूनिवर्सिटी से ही है। तो ये वर्सिटी का मीनिंग क्या हो जाता है? रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में द मेन टीम दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉलेज और हाई स्कूल स्पेशली इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो एक तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो गया और एक आपका ये वाला मीनिंग, तो दो मीनिंग हो जाते हैं इसके, दोनों याद रखने हैं आपको। आपका एक और शब्द है मोगल। मोगल बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, ठीक है। सो अ वेरी रिच, इंपॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन इज कॉल्ड मोगल। आगे अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके, इनको भी देख लेते हैं, अच्छे वर्ड्स हैं इसमें भी। चेक इन करना। देखो, दो शब्द होते हैं, एक होता है चेक इन, एक होता है चेकआउट। चेक इन जब हम खास करके किसी होटल वगैरह के अंदर रजिस्टर में अपना नाम वाम दर्ज कराते हैं तो चेक इन कर दिया, और जब हम वहां से बाहर निकलते हैं तो फिर हम वहां पर चेकआउट करते हैं, ठीक है। चेक इन और चेकआउट।
कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना, खास करके कुछ काम करने के लिए आगे आना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक हमें कुछ सोशल वर्कर्स की जरूरत है जो हमारे साथ में ये काम कर सकें, तो कुछ लोग होंगे जो कम फॉरवर्ड करेंगे यानी कि आगे आएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब है किसी चीज के बिना काम चला लेना, किसी चीज के बिना काम चलाने का मतलब होता है डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट। आगे ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है कहीं पे एक छोटी सी विजिट करना, छोटी सी विजिट, ठीक है। टू विजिट यूजुअली ऑन द वे समवेयर, मुलाकात के लिए जाना, कहीं जा रहे थे थोड़ी देर के लिए रुके और फिर चले गए आगे, ऑन द वे खास करके। अगला आपका वर्ड है, आपका फ्रेजल वर्ब है टू फाइंड आउट। फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कुछ खोजना, टू डिस्कवर और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। अगला आपका वर्ड क्या है, सोर अप। सोर अप का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज को मजबूती देते हैं ना, किसी चीज को और अच्छा बनाते हैं तो उसको सोर अप बोल देते हैं। तो टू सपोर्ट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और अदर लार्ज स्ट्रक्चर बाय प्लेसिंग लार्ज पीसेज ऑफ वुड और मेटल अगेंस्ट और अंडर इट सो दैट इट डज नॉट फॉल डाउन। तो जब किसी चीज को हम मजबूती प्रदान करते हैं तो वही बोलते हैं बेसिकली क्या, सोर अप करना, सोर अप करना। अब कुछ आपके ईडियम्स हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला आपका ईडियम है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है बेसिकली लाइक ये ना बॉक्सिंग से रिलेटेड है। जब कोई हार जाता है तो वो टॉवल थ्रो कर देता है, मतलब जो उसका कोच वगैरह होता है वो कर देता है। थ्रो इन द टॉवल का मतलब ये होता है हार मान लिए। तो टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड दैट यू कैन नॉट सक्सीड, हार मान लेना बेसिकली, थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल। नेक्स्ट देखेंगे मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट अ कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज्ड सिचुएशन, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूज्ड सिचुएशन को बोल देते हैं मेयर्स नेस्ट। इसके अलावा इसके लिए फॉल्स इन्वेंशन भी एक मीनिंग होता है। आगे देखेंगे अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या है, बहुत छोटे से मुद्दे पे और बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना, तो बात का बतंगड़ बनाना। अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर एंड वरी अबाउट अ मैटर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आगे हेड इन द क्लाउड। अगर आपका हेड कहाँ पे है, क्लाउड्स में है, इसका मतलब है कि आप इमेजिनरी बातें करते हैं। तो यूज टू से दैट समवन आइडियाज और प्लान्स आर नॉट प्रैक्टिकल और रीजनेबल। आपके प्लान्स और आइडियाज प्रैक्टिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, ये कहने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला आपका वर्ड है डू अ रोरिंग ट्रेड। रोरिंग ट्रेड, रोर करना यानी शेर का काम है, और शेर के जैसे ट्रेड आप कर रहे हो यानी कि आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बेच रहे हो। तो सेल अ लॉट ऑफ गुड्स वेरी क्विकली, बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी आपने बेच दिया। अगला आपका वर्ड है ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। अगर टाइम ड्रास्टिक है तो ड्रास्टिक मेजर्स चाहिए, बहुत बुरा टाइम है तो बहुत तगड़े किस्म के मेजर्स चाहिए। तो एक्सट्रीम एंड अनडिजायरेबल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस कैन ओनली बी रिजॉल्व्ड बाय रिस्टोरिंग टू इक्वली एक्सट्रीम एक्शंस, यानी कि आपको इक्वली एक्सट्रीम एक्शंस भी लेने पड़ेंगे तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। अगला आपका वर्ड है फीवर पिच। फीवर पिच आपका बेसिकली इडियम क्या होता है, इसका मतलब होता है जब एक्साइटमेंट का ना टॉप लेवल आ जाता है। जैसे कोई मैच चल रहा है, अगर हम कहेंगे इट हैज रीच्ड फीवर पिच, इसका मतलब है कि ये उस कंडीशन में पहुंच चुका है जहां पर सबसे ज्यादा इसके अंदर रोमांच होता है, ठीक है। बाकी मेरे भाई अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आरजी विक्रमजीत ऐप आप आज ही डाउनलोड करें। आज ही डाउनलोड करके आप इंग्लिश के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे दो, पहले पेड क्लासेस के सेक्शन में आपको जाना है। वहाँ पे दो तरीके के बैचेज आपको मिलते हैं इंग्लिश के। एक होता है लाइव बैच जिसका नाम रैंकर्स बैच होता है। एट प्रेजेंट रैंकर्स 15.0 बैच आपका स्टार्ट हुआ है, अभी उसमें क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुए, बस बैच के एडमिशन्स आपके स्टार्ट हुए हैं। दूसरा होता है इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच या फिर इंग्लिश वीओडी बैच जिसको हम बोल देते हैं। ये वही बैच है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहली बात, जैसे मान लीजिए CGL 24 का पेपर आपका लगभग 2.5 महीने दूर है। 2.5 महीने के अंदर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ छोड़नी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, लाइव बैच ना लेके वीओडी बैच ले लेना चाहिए, रिकॉर्डेड बैच ले लेना चाहिए। ये बैच सिर्फ 699 की फी में आपको मिलता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, प्री और मेंस दोनों के लेवल की पढ़ाई आपको मिल जाती है। बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक हम पढ़ाते हैं। सारी क्लासेस आपको एक साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। सारा कंटेंट आपको अपडेटेड मिल रहा है। कुछ क्लासेस आपको लाइव भी दी जाती हैं। क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं। टाइप वाइज एंड लेवल वाइज सीट्स भी आपको मिल जाती हैं। इसमें बहुत सारे टाइप वाइज सीट्स मिलेंगी, बहुत सारी लेवल वाइज। हर चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। उसके अलावा पूरे इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेगा। सारे PYQs आपके मिल जाएंगे हर चैप्टर के, विद सोल्यूशन मिलेंगे। 150 से ज़्यादा टोटल आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश के,
जो कि प्री के होंगे कुछ और कुछ आपके मेंस के होंगे। 500 प्लस आपको क्विजेज मिल जाएंगे जो कि वोकैब और ग्रामर के मिला के होंगे। इतने सारे फीचर्स आपको एक सिंगल बैच के अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं, जो है इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच। इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच लेने के साथ साथ में ये आपका ग्रामर का नया बैच हमारा अभी इसमें एडमिशन्स आज से ही स्टार्ट हुए हैं। ये भी कंप्लीट बैच है, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो 999 रुपये की फी में। रिकॉर्डेड में और लाइव में यही फर्क है, लाइव वो लोग लें जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, रिकॉर्डेड उनके लिए फायदा है जो 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरे भाई अगर कॉम्बो चाहते हैं तो सारे टीचर्स का एक साथ मिला के कॉम्बो बैच भी आपको मिल जाता है लाइव में ही। बाकी मैं ये कहूँगा रिकॉर्डेड बैच अगर आप ले रहे हैं तो साथ में इंग्लिश रामबाण ज़रूर ले लें। ये एक्चुअल में इंग्लिश के लिए रामबाण किताब है, बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार किताब है। इसके अलावा भी मेरे द्वारा लिखी गई और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे वोकैब संजीवनी है, वोकैब प्रैक्टिस बुक है, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति है, CGL वॉरियर है, CPO वॉरियर है। तो बहुत सारी किताबें हमने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। आप जो किताब चेकआउट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको 2 किताबें जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो है आपकी इंग्लिश रामबाण और एक है वोकैब संजीवनी। तो ये दोनों किताबें आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। संजीवनी के लिए मैं आपको कहूँगा कि थोड़े दिन इंतजार कीजिएगा, इसका 3rd एडिशन आने वाला है। अभी आपको 16,000 वाला दिखेगा, या हम 21,000 वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन इंतजार कीजिए, जैसे ही CHSL वगैरह का पेपर हो जाएगा और एकदम अपडेटेड कंटेंट आपका आ जाएगा तो आपका वोकैब संजीवनी का 3rd एडिशन आ जाएगा। बाकी इंग्लिश रामबाण बहुत अच्छी किताब है मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त किताब है। आप इंग्लिश रामबाण जरूर ले लें अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश। वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल हैं। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।